आज है 1 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी इलेक्ट्रिक बसेस। अभी 12,000 से ज्यादा बसेस चला रहा यूपीएसआरटीसी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम वर्तमान में 12,325 बसेस का संचालन कर रहा है और राज्य सरकार ने वंचित गांव में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1540 नए मार्गों की पहचान की। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री सिंह बजट सत्र के दौरान सपा विधायक अखिलेश के एक सवाल का जवाब दे रही थी। अलीगढ़ की धरती से हवाई रक्षा उत्पाद भरेंगे उड़ान, 5 फैक्ट्रीज करेंगी काम। अब अलीगढ़ की धरती पर रक्षा उत्पादों के साथ साथ हवाई रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगी। हवाई जहाज में उड़ते समय आग निकालने वाले इग्रा ईटर रक्षा जहाजों के उपकरण, ड्रोन और फाइटर प्लेन के कलपुर्जे बनाए जाएंगे। 5 निवेशकों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। ड्रोन का निर्माण तो होली के बाद से शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार की नई एरोस्पेस रक्षा इकाई व रोजगार प्रोत्साहन नीति के बाद निवेशक इस क्षेत्र में तेजी से काम करने में जुट गए हैं। यूपी में अब सभी जिलों में होगी स्टैंप घोटाले की जांच। यूपी में फर्जी स्टैंप की जांच का दायरा बढ़ गया है। स्टैंप और निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल के आदेश पर अब पूरे प्रदेश में स्टैंप घोटाले की जांच का आदेश दिया गया है। अब हर जिले से वर्तमान वित्तीय वर्ष के कम से कम 5 दस्तावेज, लेखकों और कर चोरी के मामलों की रिपोर्ट तलब की गई। सभी जिलों के डीएम, एडीएम और एआईजी को आदेश जारी हुआ है। यूपी के जिले का बस स्टैंड दूसरी जगह होगा शिफ्ट। 7 एकड़ जमीन पर नया बनेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बस स्टैंड को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। झांसी बस स्टैंड के पास अक्सर जाम का आलम बना रहता है। लंबे समय से इसके स्थानांतरण की मांग भी की जा रही थी। नगर निगम भी इसके लिए काम कर रहा था। बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का रास्ता अब स्पष्ट है। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी। मेंस के लिए 15,066 अभ्यर्थी सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 15,066 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया गया है। होली पर लॉन्च होगी आवास विकास की नई जेल रोड योजना। पहले चरण में 2000 भूखंडों के लिए पंजीकरण। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद होली पर लखनऊ में अपनी नई जेल रोड आवासीय योजना लॉन्च करने जा रहा है। इस योजना को सौमित्र विहार नाम दिया गया और ये 560 एकड़ में विकसित की जाएगी। पहले चरण में 2000 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा, जबकि पूरी योजना में 5000 भूखंड तैयार होंगे। भूखंडों की कीमत 2200 से 2400 रुपए प्रति वर्ग फीट तक हो सकती है। यूपी में दलितों के बीच अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद भाजपा दलित वोट बैंक को लेकर चौकन्नी है। पश्चिमी यूपी में बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी में जुटे चंद्रशेखर रावत की गतिविधियों पर भी पार्टी की नजर है। ऐसे में भाजपा ने एक नई मुहिम शुरू की है। पार्टी दलित वर्ग के चेहरों को ही समाज के बीच अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। इसके लिए पार्टी का फोकस दलित समाज के शिक्षित नौजवानों और शिक्षाविदों पर है। राजधानी लखनऊ के भागीदारी भवन से शुरू की गई इस मुहिम को पूरे प्रदेश में ले जाने की तैयारी है। होली पर फ्लाइट का किराया आसमान पर। होली पर मुंबई, दिल्ली समेत अन्य महानगरों से लखनऊ के लिए विमान का किराया आसमान छूने लगा है। अधिसंख्य लोग इन महानगरों में रहकर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। त्योहारों पर अपने घर आते हैं। ट्रेन में टिकट कंफर्म न होने पर ज्यादातर लोग फ्लाइट का रुख करते हैं। ट्रेवल एजेंसीज के अनुसार लखनऊ आने के लिए सबसे ज्यादा मारामारी 12 मार्च के लिए है। इस दिन ज्यादातर लोगों के टिकट बुक कराने की वजह से फ्लाइट्स में सीटें कम बची हैं। 25 करोड़ से 8 घाटों को पक्का करेगा नगर निगम। श्रद्धालुओं की सुविधा का होगा बेहतर विकास। वाराणसी नगर निगम की ओर से गंगा किनारे 8 घाटों को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाया गया है। इसके तहत गंगा घाटों की समस्याओं को दूर कराया जाएगा। इसके तहत पंचअग्नि अखाड़ा घाट, रानी घाट, प्रहलाद घाट, नया घाट, तेलियाना घाट, सक्का घाट, लाल घाट, राम घाट का चयन किया गया है।
यूपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी, 57,000 से अधिक ऊर्जा सखी की तैनाती करेगी सरकार। सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में प्रदेश भर की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी रखने का निर्णय लिया है, जिसमें से मेरठ की 479 ग्राम पंचायतों में 479 ऊर्जा सखियों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2.5 लाख 2 और डिग्री लो, बिना कॉलेज जाए हाथ में आ गई बीसीए की मार्कशीट। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दलालों के मजबूत तंत्र का एक और मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय परिसर में बीसीए यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन दलालों ने एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए लेकर बीसीए के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट दे दी। ये मार्कशीट भी करीब 1 वर्ष पहले बैक डेट में दिसंबर 2001 से जून 2004 जारी की गई। सीएम योगी के शहर में जल्द बनेगा लुलु मॉल, कंपनी ने प्लॉट के लिए दिया आवेदन। गोरक्ष नगरी में उद्योग की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। दुरियापार में सीमेंट फैक्ट्री के अलावा कालेसा जीरो पॉइंट के पास लुलु हाइपर मार्केट के लिए कंपनी के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी। दुनिया की प्रतिष्ठित लुलु मॉल ग्रुप की तरफ से गीरा व्यवसायिक योजना में 6 एकड़ प्लॉट के लिए आवेदन कर दिया गया है। जमीन मिलने पर कंपनी 100 करोड़ का निवेश करेगी। शिकागो की तर्ज पर बसेगा न्यू नोएडा, बेजोड़ विकास को देगा और बढ़ावा। आज के समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शुमार है। इन शहरों की बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़े एक्सप्रेसवे और आईटी हब के तेजी से विस्तार के कारण इन शहरों की आबादी में बढ़ोतरी हुई। अब उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों शहरों के बढ़ते दबाव को देखते हुए एक नया हाईटेक शहर न्यू नोएडा बसाने की तैयारी कर रही है। बीएचयू में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। इस बार मेजर माइनर विषय पहले से तय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। प्रवेश से जुड़ा बुलेटिन भी तैयार किया जा रहा है। इस बार विश्वविद्यालय की कोशिश है कि पिछले सत्र में हुई समस्याओं को दोहराया न जाए और छात्रों को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत प्रवेश मिले। नई शिक्षा नीति के तहत इस बार मेजर और माइनर विषयों का निर्धारण प्रवेश से पहले ही कर दिया जाएगा। इससे छात्रों को पहले से ये पता होगा कि उनके संकाय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, लाखों लोगों को होगा फायदा। नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की यमुना एक्सप्रेस वे से 4 माह में कनेक्टिविटी हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सड़क निर्माण के लिए 235.70 करोड़ के एस्टीमेट के सापेक्ष प्रदेश के वित्त विभाग की समिति ने 196.79 करोड़ खर्च करने पर स्वीकृति दे दी है। ये सड़क एयरपोर्ट की उत्तर व पूर्व की 4 दीवारी से होकर बनेगी। संभल मस्जिद में पेंटिंग की इजाजत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया सिर्फ सफाई का आदेश। रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि अभी मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई हो, अभी इसमें रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि एएसआई की निगरानी में मस्जिद की साफ सफाई होगी। यूपी के हर शहर में संगम का जल पहुंचाने की तैयारी में योगी सरकार। महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है, लेकिन संगम की आस्था की लहर अभी भी जारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस महापर्व में संगम स्नान कर पुण्य अर्जित किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी रहे जो किसी कारणवश इस धार्मिक अवसर पर स्नान करने नहीं आ सके। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल भेजा जाएगा। रोजाना 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु कर रहे दर्शन, 6 से बढ़ाकर 32 हुई दान काउंटर की संख्या। प्रयागराज महाकुंभ के चलते राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई। मकर संक्रांति से रोजाना 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले रोजाना 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करते थे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो दान भी बढ़ा। राम मंदिर में रोजाना 15 लाख का दान आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दान काउंटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 32 कर दी गई। योगी सरकार के महत्वाकांक्षी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तैयार, शीघ्र होगा उद्घाटन। सरकार का महत्वाकांक्षी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तैयार है। महाकुंभ के समापन के साथ ही इसे 100% पूरा कर दिया जाएगा। अभी तक 99% से ज्यादा काम हो चुका है। बचे हुए काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ गोरखपुर का सफर 3.5 घंटे का रह जाएगा। 91.35 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का है। इसकी लागत करीब 5,876 करोड़ रुपए आई है।
यूपी के जिले में महंगी होगी रजिस्ट्री, जमीन मकान खरीदने वालों को झटका। गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग में बिना सर्कल रेट बढ़ाए ही स्टैंप शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सर्कल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में परिवर्तन किया जा रहा है। इससे प्लॉट व फ्लैट सहित अन्य जमीनों की रजिस्ट्री महंगी होगी, जबकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क में 50 से 100% बढ़ोतरी हो सकती है। रालोद ने सपा पर लगाया हिंदी विरोध का आरोप, राहुल अखिलेश से मांगा जवाब। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने सपा व कांग्रेस पर हिंदी भाषा का विरोध करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ हिंदी भाषी जनता से यह अपील है कि अपनी भाषा, संस्कृति और सम्मान के लिए हमारे साथ आएं। गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, जीडीए ने अवैध कॉलोनी और ऑफिस को किया ध्वस्त। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनीज पर ध्वस्तीकरण अभियान जारी रखा। प्रवर्तन टीम ने अटौर गांव में करीब 6 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। वहीं कार्यवाही की जद में आए कॉलोनाइजर का कार्यालय भी बुलडोजर से जमींदोज किया गया। यहां दीपक और जोगिंदर चौधरी द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। राज्यपाल ने रामलला के किए दर्शन। रामनगरी अयोध्या में शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे का दूसरा और अंतिम दिन रहा। इस दिन उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अवध विश्वविद्यालय की सभागार में आंगनबाड़ी संसाधन किट का वितरण किया। इस दौरान अयोध्या धाम में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र न होने पर राज्यपाल ने चिंता जताई। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि अयोध्या धाम में 75 आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नदी की स्थानीय परिस्थितियों का कराएं सर्वेक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी की स्थानीय परिस्थितियों के अध्ययन के निर्देश दिए। सीएम योगी ने प्रदेश के 24 जिलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखते हुए अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को बाढ़ संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट की अधिकता हो, नदी उथली हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दी जाए और नदी को चैनलाइज किया जाए। यूपी में नहीं हो रही नियमित भर्ती, बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा से सपा का तंज। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सदस्यों ने वॉकआउट किया। सपा का कहना था कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और संविदा भर्ती में भी आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मैन पावर में आरक्षण लागू है और भाजपा सरकार इसकी हमेशा पक्षधर रही, लेकिन विशिष्ट काम के चयन में आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि योगी सरकार में 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।